एसआईपी हमेशा प्रॉफिट देता है, राइट? बस एसआईपी चालू करो और टेंशन फ्री फ्यूचर पाओ। ये लाइन आपने हर जगह म्यूचुअल फंड एड में सुनी होगी। म्यूचुअल फंड्स सो रिलैक्स्ड एंड टेंशन फ्री। हाउ सर? पर अगर मैं कहूँ ये आधा सच है और आधा झूठ है। हाँ, एसआईपी एक पावरफुल टूल है, लेकिन गलत टाइम, गलत सोच और गलत एक्सपेक्टेशन के साथ ये आपको वेल्थ नहीं, फ्रस्ट्रेशन भी दे सकता है दोस्तों। और आज हम इसी सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं कि एसआईपी के सबसे बड़े झूठ कौन से होते हैं, और आपको ये समझाएंगे कि वो कौन से मिस्टेक्स हैं जहां एसआईपी फेल होती हैं। देखिए, समझने वाली बात यह है कि why SIP always gives profit, this is a big lie। आपने सुना होगा मार्केट में टाइम स्पेंड करना जरूरी है, टाइमिंग नहीं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये हाफ ट्रुथ है। अगर आपने 2008 के जनवरी में SIP स्टार्ट किया होता, मार्केट टॉप पे होता और फिर 1.5 साल तक मार्केट 60% गिरा, तो आपका SIP 3 साल तक रेड में रहता। अब सोचो, आपने हर महीने इन्वेस्ट किया, डिसिप्लिन फॉलो किया, फिर भी 3 साल तक कुछ नहीं मिला। क्या आपके इमोशंस हैंडल कर पाते हैं आप? मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ ही SIP बंद कर देते हैं दोस्तों, और कहते हैं SIP तो स्कैम है। लेकिन SIP fails when you enter a wrong valuation market, हमेशा ऊपर नहीं जाता। देखिए, अगर आप SIP हाई वैल्यूएशन पे स्टार्ट करते हो तो इनिशियल रिटर्न्स लो या नेगेटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल, 2007 में निफ्टी का PE था 27। अगर किसी ने भी तब SIP स्टार्ट किया, उसका 5 साल तक एवरेज रिटर्न सिर्फ 2 से 3% एनुअल रहा। लेकिन जो इन्वेस्टर 2009 के क्रैश के बाद SIP स्टार्ट करता है, उसके 5 साल का रिटर्न 15 to 18% एनुअल, मतलब टाइम हॉरिजॉन और एंट्री वैल्यूएशन दोनों मैटर करते हैं दोस्तों। SIP कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। ये तब काम करता है जब आप मार्केट साइकिल समझ कर चलते हो। आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। और इसी के साथ why buy at any level is dangerous, ये आपको समझाते हैं अभी फाइनेंशियल एडवाइजर्स। ये बोलते हैं दोस्तों कि मार्केट कहीं भी हो, SIP तो चालू रखना ही चाहिए। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर मार्केट ओवर वैल्यूड है ना, और आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर का कैपिटल महंगे ही पड़ते हैं आपको। और इसको एक एग्जांपल देके समझाते हैं। सोचो, आप मैंगोज खरीदते हो 100 रुपए किलो में, नेक्स्ट मंथ 80 रुपए किलो में, फिर 60 और फिर 40, तो आपका एवरेज प्राइस गिरता जाता है, लेकिन आप 100 रुपए, 110 रुपए, 120 रुपए पर ही खरीदते रहते हैं, तो आपका एवरेज प्राइस हाई रहेगा। आप प्रॉफिट तभी कमाओगे जब फ्यूचर प्राइसेस और ज्यादा बढ़ेंगे। SIP भी एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है फ्रेंड्स। अगर आप हर महीने एक्सपेंसिव मार्केट में बाय कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स कंप्रेस हो जाते हैं। इसी के साथ स्मार्ट स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, वैल्यू बेस्ड SIP में कैसे इन्वेस्ट करें, आपको बताते हैं। क्योंकि सवाल भी यही है, क्या करना चाहिए? SIP बंद करें? बिल्कुल नहीं, बस उसको स्मार्ट बना दो। कैसे? तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं ये कॉन्सेप्ट वैल्यू बेस्ड SIP का। यहाँ आप फिक्स्ड अमाउंट नहीं, बल्कि मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से इन्वेस्ट करते हो। यानी कि जब मार्केट का PE हाई हो, फॉर एग्जांपल से 24, आप इन्वेस्ट करो 50% ऑफ यूजुअल SIP। जब PE नॉर्मल हो 18 से 20, तो इन्वेस्ट करो 100%। जब PE लो हो बिलो 16, तब इन्वेस्ट करो डबल SIP। इससे होता क्या है, आप चीप मार्केट में ज्यादा यूनिट्स अक्यूमुलेट करते हो और एक्सपेंसिव मार्केट में ऑटोमेटिकली कम खरीदते हो। रिजल्ट इसका रहता है, सेम 10 साल में आपका वेल्थ 20 to 30% ज्यादा ग्रो करता है दोस्तों। तो अब इसका रियल डेटा एग्जांपल भी हम इसको समझा देते हैं। चलो, इसको अब ध्यान से सुनिएगा। 2 इन्वेस्टर्स हैं, A और B। इन्वेस्टर्स A हर मंथ 10,000 SIP डालता है 10 साल के लिए कंटिन्यूसली, और इन्वेस्टर B क्या कर रहा है? वैल्यू बेस्ड SIP करता है, PE के हिसाब से ज्यादा या कम इन्वेस्ट करता है, एंड ऑफ
10 इयर्स जो होता है उसका, ए का कॉर्पस 24 लाख होता है और बी का कॉर्पस 30 लाख होता है। सेम फंड सेम मार्केट। बस एक ने मार्केट समझ कर इन्वेस्ट किया और दूसरे ने ब्लाइंडली फॉलो कर लिया। और इसी को आपको यहाँ पर समझना जरूरी है दोस्तों। इमोशनल होकर अगर आप कुछ कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर नुकसान भी आपको हो सकता है। एसआईपी का असली पावर डिसिप्लिन प्लस पेशेंस में है, ना कि एड्स के प्रॉमिस में। प्रॉब्लम ये नहीं है कि एसआईपी काम नहीं करता, प्रॉब्लम ये है कि लोग उसको गलत एक्सपेक्ट करते हैं। आपका एसआईपी प्रॉफिट तभी देगा जब आपका टाइम होराइजन 8 से 10 साल का हो। आप पैनिक में उसको बंद ना करो, आप वैल्यूएशन और साइकिल्स समझ कर चलो। ये सारी चीजें दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है और ये कैलकुलेशन आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई बोले एसआईपी कर लो, लॉस कभी नहीं होगा, तो उन्हें आप बोलना, ब्रो हाफ ट्रुथ मत बेचो, एसआईपी फेल नहीं होता, उसका मिसयूज होता है। और अगर आपको ये ट्रुथ समझ में आया है दोस्तों, तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि बेस्ट एसआईपी स्ट्रैटेजीज 25 के लिए कौन सी रहने वाली है, जिससे आपको 26 का भी आइडिया लग जाएगा। और कहाँ स्मार्ट मनी आपकी जानी चाहिए वो भी हम आपको समझाएंगे। मार्केट को समझना नंबर से नहीं होता है, माइंडसेट से वेल्थ बनती है। ये मैसेज आपके लिए यहाँ पर हम छोड़कर जा रहे हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मार्केट को अच्छे से समझने के लिए और स्ट्रैटेजीज को अच्छे से गेन करने के लिए आपको क्या करना है, हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करना है। स्टे ट्यून्ड विद अस टिल द नेक्स्ट वीडियो।